पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, खींच लो अपने मन को इधर उधर से, लगा दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। कई दिनों से लगातार हम लोग अपने कल्याण के लिए श्रवण कर रहे थे भक्ति योग गीता जी का 12वां अध्याय। अब प्रसंग है अंतिम श्लोक का, 20वें श्लोक का, जब भगवान जी आप जैसे भक्तों के लिए कह रहे हैं क्या जिस मार्ग द्वारा आपका कल्याण हो रहा है, जिस मार्ग से आप उन्नति कर चले हैं, जिस भक्ति मार्ग की आपने खूब महिमा न केवल सुनी बल्कि खुद अनुभव की है, गिरे हुए थे भक्ति के द्वारा भगवान अपने योग्य दिन प्रतिदिन बनाते चले जा रहे हैं। कोई शक नहीं, हम खुद अपने जीवन को सब देख रहे हैं। इंसान जीरो से हीरो बन जाता है। चार दिन जिंदगी के कितने आराम से कटते हैं, यह हम सबका अनुभव है, वरना आपका दिल बिल्कुल ना करता इतनी दूर आने का। इतनी दूर आने के में जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप अपना क्रियात्मक जीवन बनाई जा रहे हैं। आपके सब अपना भगवान के उपदेश को आप व्यवहारिक रूप दे रहे हैं। व्यवहारिक रूप देने से वो दिव्य रस, वो दिव्य आनंद, वो हर्षोल्लास इतना मिलता है, न देरी न दूरी अपितु हाजिर हजूरी। हमारे मुख से अब किंतु परंतु नहीं निकलते। किंतु परंतु कहने वाले बहाने खोर होते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। हम अब कभी नहीं निकालना चाहते किंतु मैं तो बहुत कुछ कर लेता, किंतु मैं तो कुछ दिन भक्ति करता हूं, परंतु ये बहुत बाधा है। किंतु परंतु का बड़ी रुकावट है। जीव अपनी कमजोरियां नहीं देखता, किंतु परंतु के सहारे अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहता। अब हमारे मन में तो ये होता है, बस बढ़ चलना है, निकल चलना है। क्यों? भगवान ने डिवाइन ब्लिस जो आपको दी, डिवाइन लव, कितनी शक्ति है भगवान की वाणी में। अब भगवान चाहते हैं आपका जीवन और भी अच्छा बने, ताकि दूसरों पर प्रभाव पड़े। ये बात महाराज जी की ये तीव्र इच्छा होती है, केवल हम ही अपना कल्याण न कर जाएं, हम ही अपने भगवान जी के योग्य न बन जाएं, बल्कि अपने क्रियात्मक जीवन द्वारा दूसरों को भी, मुंह से मत बोलो, प्रेरणा मिले। आप भले ही मेरी तरह प्रचारक न बने, पर आपका अपना व्यवहारिक जीवन जो जोरदार दूसरों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ देता है। अति सुंदर, अति सुंदर। ये कब होता है? जब हमारी कथनी और करनी बराबर हो जाती है।
कथनी करनी एक समान। चलो अब हम ले पा रहे थे, आज इस श्लोक को संपूर्ण करें। भगवान हमें जरूर शक्ति देंगे मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों। क्या हम महाराज जी के इस मार्ग को जवान बनाए रखेंगे? ये मार्ग उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, अर्थात भक्ति की प्रथा बनी रहे, ये भक्ति की परंपरा और भी उन्नति करे आपके द्वारा। शास्त्र अपनी जगह और आप अपनी जगह। शास्त्र में तो वो आएगा जिसकी बुद्धि का विकास है और पिछले जन्मों के संस्कार है, लेकिन आपके क्रियात्मक जीवन को देखकर एक बिल्कुल नगण्य व्यक्ति भी उच्च बन जाता है। अपने मालिक का फरमान जो करती है कायम जी अमृत धर्म, करते गए कायम जी अमृत धर्म। भगवान का ये भक्ति धर्म कैसा है जो जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है। अब दूसरे शब्दों में ये कहिएगा, मुक्ति किसको मिलती है? जिसका अंतःकरण बिल्कुल बिल्लाउर की तरह निर्मल विमल स्वच्छ हो जाता है। बिल्लौर की तरह निर्मल विमल और स्वच्छ, बिल्कुल ठीक। ये कब होता है? जब संसार की असलियत को मेरे देवियों हम जान लेते हैं। संसार की असलियत हम सुख बुद्धि हटा लेते हैं, ये जानकर कि यह नित्यम असुखम है। हमारा पूरा मन गौर से सुन लेना मेरे देवियों, भगवान की ओर लग जाता है। हमें फिर विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता भगवान के चिंतन करने में, भगवान के मनन करने में। हमारा एक शानदार स्वभाव बन जाता है। क्यों? जो शक्ति संसार में लग रही थी, संसार के चिंतन में, संसार की वासना में, संसार की कामना में नहीं, संसार के राग और द्वेष में, वो सारी शक्ति एकत्रित होकर महाराज जी में लग जाती है। अहोभाग्य, घोर कलयुग में मन का भक्ति में एकत्रित होना एज गुड लक वुड हैव इट। कई जन्मों के संस्कार जागे तब भी ऐसा हो सकता है। जैसा आप खुद देख रही हैं, बड़ा भारी चमत्कार अपने निराले और परिवर्तित होते जा रहे एक आदर्श जीवन में। सचमुच आपका जीवन एक आदर्श बनता जा रहा है। जो करते गए कायम ये अमृत सा धर्म, जो महाराज जी के इस 20 श्लोकों वाले धर्म को जिसे भक्ति योग से पुकारा जा रहा है, महाराज जी के उपदेश को समझकर जो हम अपनाने में लग जाते हैं, तो महाराज जी ने यह भी बता दिया, क्लियर कर दिया, ये अमृत प्रदान करने वाला, आवागमन से छुड़ाने वाला धर्म, भक्ति धर्म कौन कब बनाए रखता है? आप तो गुम हो जाएंगे, चले जाएंगे, भगवान की जात में समा जाएंगे, पर सिद्धांत क्या है? यकीन से जो रखते गए सीने, यह है सिद्धांत जिसके आप बनते जा रहे हैं दृष्टांत। ये दो शब्द कितने प्यारे गए। सिद्धांत को दृष्टांत बनाना, बकअप बकअप बकअप। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। सिद्धांत को कल युग में दृष्टांत बनाना वेरी वेरी डिफिकल्ट। मेरे मालिक बड़ी कृपा कर रहे हैं, मेरे इष्टदेव जी, मेरे अंतर्यामी बड़ी कृपा कर रहे हैं, जो गीता के सिद्धांतों को आप द्वारा दृष्टांत बना के अनेकों पर प्रभाव डाले जा रहे हैं। तो सिद्धांत क्या बताया मेरे प्रभु ने? यकीन से जो रखते हैं सीने को गर्व, जिनके मन में भगवान के प्रति अटूट अविचल श्रद्धा है। कितनी शक्ति है श्रद्धा के अंदर। सचमुच जैसे मैंने और आपने निजी जीवन में देखा, श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है।
मेरे गुरुदेव ठीक कहा करते थे, फेथ वर्क्स मिरेकल, फेथ वर्क्स मिरेकल। श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है, कमाल कुछ का कुछ कर दिखाती है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। कोई कहते चमत्कार क्या होता है? ये बहुत बड़ा चमत्कार है आपका गृहस्थी होकर कल युग में आना, कल युग में आकर भगवान की वाणी सुनना, बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे सज्जनों। और इन माया के तेज नाखूनों से, चालाकी से बच जाना, जिसलिए खुद भगवान ने कहा है, कहां इससे इंसान कोई पार हो। फिर आप दृष्टांत बने हुए, फकत पार मेरे, जो पूर्ण रूपेण अर्जुन मेरे बन जाते हैं, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाह वाह मेरे सज्जनों, वाह। रोम रोम मेरा आपको और भी शुभ भावना दे रहा है। तो श्रद्धा मैंने बता दिया, जब ये मन में समा जाए, भगवान के उपदेश के बिना मेरा चारा हो ही नहीं सकता, कोई और तरीका नहीं, नो अल्टरनेटिव। इसको श्रद्धा कहती है। जैसे कभी अपनी गुजरी जिंदगी के दिन याद कर लीजिएगा, आपके मन में था पढ़ाई के बिना कोई चारा नहीं, इसको श्रद्धा कहती है। आपने पढ़ लिया, आप हायर स्टडी कर ली आपने, फिर क्या, कमाई के बिना कोई चारा नहीं, दिन रात लगे आप एक बड़ी अच्छी नौकरी कर रही है। मेरी बेटी भी खूब मेहनत मार रही है नौकरी के अंदर, लेकिन मिली कब, इसके बिना चारा नहीं। ये जरा भाव पकड़ लो। फिर देखिए आपने क्या कहा, शादी के बिना चारा नहीं। हम दोनों बैठे हुए हैं, मैंने नहीं करवाई, आपने क्यों करवाई? मेरे मन में यह था भक्ति बिना कोई चारा नहीं, आपके मन में था शादी के बिना कोई चारा नहीं। बात तो वही थी। एक के मन में आ रहा ना छोटी सी जिंदगी महाराज जी की ओर लगा दे, भगवान ने रास्ता खोल दिया। आपको क्या शादी के बिना चारा नहीं है, भगवान ने वो रास्ता खोल दिया। जब ये भाव बैठ जाता, अब दोनों नमूने हैं, एक होल टाइम डिवोटी भगवान का, एक पार्ट टाइम। तो जब भी आपके मन में यह आया मेरे सज्जनों मेरे देवियों के इसके बिना चारा नहीं, भगवान ने कहता मेरा नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। मेरे भगवान ने आपको वो दे दी चीज। उसके बाद फिर बाद में जो कुछ आपने मांगा नहीं, ये भाव पैदा किया इसके बिना चारा नहीं। जब भी किसी वस्तु को, प्राणी को, पदार्थ को या भगवान जी को या मुक्ति को लेना हो, तो ये इतनी तीव्र इच्छा पैदा करो, इसके बिना चारा ही नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं। ऐसा भाव गर्मा गर्म अपने मन में बनाइए। कोई वस्तु आपको क्यों नहीं मिलती, आपके मन में तीव्र इच्छा, उत्कंठा नहीं उत्पन्न होती, लालसा नहीं उत्पन्न होती। इन अदर वर्ड्स वी कैन से बर्निंग डिजायर हमारे में नहीं आती। हम खुद ही अपनी उस चीज की प्राप्ति में बाधा बने हुए हैं। ये एक सिद्धांत है मेरे भगवान का, इसको श्रद्धा कहते हैं। ये मुझे पूर्ण आशा अपने मन में बिठा लिया होगा, जिसको आप जल्दी लेना चाहते हैं, बेटी जल्दी आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसके बिना चारा नहीं की भावना बना लो। नहीं, इसके बिना हिला वसीला नहीं, मेरा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, हिला दो भगवान के तख्त को, हिला दो भगवान के सिंहासन को। मेरा जीवन अच्छा नहीं कटेगा इसके बिना। जब आप में इतनी बेचैनी हो जाती है, तो रब कहीं सात आकाश परे बैठा होगा, लेकिन सबसे पहले तो हमारे अंतर्यामी है, हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है, कोई शक नहीं। उन्हीं की शक्ति हमारे इस कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को चला रही है। आप सारों से मैं एक बार फिर कहूंगा, भगवान तो सर्वव्यापी है ही, उससे पहले यह जानिए कि भगवान मेरे अंतर्यामी है। गॉड इज माई इनड्वेलर, अंदर रहने वाला मेरे अंतर्यामी है। अपनी कामना को तीव्र कीजिए, फौरन वो डिटो करेंगे, फौरन आपकी तीव्र कामना में हाँ मिला के शक्ति दे देती है। ये श्रद्धा हो जाती है मेरे बच्चे। और जो भी ये स्मारक पे लगे, यही भाव बना,
ध्रुव भगवान के बिना चारा नहीं, प्रहलाद वही घड़ी निकली उनकी जीवनी से। ऐसे को जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आपको उत्साह मिले, श्रद्धा आपकी ओर बढ़े। आपका अगर कुछ मन बिखरा हुआ तो एक जगह संग्रहित हो जाए। हाँ, प्रहलाद देखिए, इसके बिना चारा नहीं, कितनी मुसीबतों का मुकाबला किया, लेकिन ये भाव बना रहा, इसके बिना चारा नहीं। मीरा को देखिए, हाँ, अपने कितने कष्ट सहे चैतन्य महाप्रभु जी ने, इसके बिना चारा ही नहीं। हाँ, तब भी भगवान सुनते भी तब है। हम प्राचीन भक्तों को देखें, अर्वाचीन को देखें, प्राचीन अर्वाचीन सारों में यही भाव बैठ गया था। आजकल विवेकानंद, अपने गुरुदेव महाराज जी, इसके बिना चारा नहीं। गांधी जी, विनोबा, ये 20वीं शताब्दी को चार चांद लगाने वाले, इसके बिना चारा ही नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं। हालांकि जवाहरलाल जी गांधी को टोकते थे कि आप एक वक्त प्रार्थना में जाया करते हैं, तो एक बार गांधी जी ने अपना लाठी उठा ली जो जिसके सहारे चलते थे। क्या कहा, नेहरू, सब कुछ तो मैंने प्रार्थना से प्राप्त किया है और तू ये ऐसा कर रहा है, लगाऊंगा तेरी पीठ के ऊपर डंडा। वो फोटो भी देखने योग्य। खिल खिल के नेहरू हंसरेंगे, मैं हाजिर हूं, मारो जोर का कि मैंने क्या बकवास की कि 1 घंटा आप जाया करती है, यही आप देशभक्ति में लगाए। तो बापू ने जवाब दिया, देशभक्ति की ताकत मैं इसी 1 घंटे से लेता हूं बुद्धू, देशभक्ति की शक्ति में इसी 1 घंटे प्रार्थना से तो लेता हूं। उन्होंने की पता जिन्ना ला के ना डिठी, उन्होंने को पूछो जिन्ना सारी जिंदगी इसमें लगा दी। तो ये आजकल के हमारे 20वीं शताब्दी के ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत, और रहेंगे। तो भाव क्या बैठा, इसके बिना चारे नहीं। कितना गांधी जी को सिताया, रुलाया, पिटाया, जेलों में दिया गया, एक मरे हुए कुत्ते की तरह खींचा गया गांधी को। अगर जीवनी पढ़ो इनकी, आप रो देंगे, चाहे पत्थर दिल भी है। कितना इनको लेकर इन्हें मन में था क्या आजादी के बिना चाह रही है, हम अपने देश को जरूर आजाद कराएंगे, चाहे हड्डियां हमारी एक एक तोड़ दो। शाबाश, कुछ भी मुसीबतें आ जाए, इसके बिना चीज मिल गई। भगवान ने कहा ये आजादी आपके पास, और ये दिल के काले और तन के गोरे ये गए, ये फरंगी नहीं रह सकते यहां पर। तो मैं कहना चाहता हूं किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या अपना पारमार्थिक हो, किसी भी चीज को जब आप प्राप्त करना चाहते हैं या कोई चीज लेना चाहते हैं तो ये भाव बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना चारा नहीं। इसलिए मेरे भगवान याद करा रहे गए, कौन भक्ति के मार्ग को बनाए रखेंगे, यकीन से जो रखते गए। अब आप भूलेंगे नहीं, सिद्धांत है, ये सिद्धांत है मेरे बच्चे, ये सिद्धांत है जी सरकार कि ऐसा करना ही होगा, तब वो वस्तु जल्दी जाती। चुका हमारा बिखरा हुआ मन फिर एक जगह लग जाता है। आहा, अब फिर मैं चाहता हूं सवाल करो, इतनी श्रद्धा कौन बनाए रखेंगे? ये कहना कितना आसान है, इसके बिना चारे नहीं। तो ये तो वो बनाए रखती है जिन्होंने काफी इस मार्ग में अभ्यास किया हो, काफी लगे हैं। जब कोई ही शी आपस में बड़ा प्यार करती है और कहते हैं मैंने शादी करनी ही है, तो स्पष्ट जानिए कि इनके पिछले जन्मों के संस्कार है। और ये कहती है मैंने करना ही इसी के साथ है, कुछ न क्यों ना हो, तो आपका शास्त्र कहता है जो ही है वो शी था, जो शी था वो ही थी। इन्होंने अपने में से लिंग बदल लिया है, सेक्स बदले गए हैं, वरना पिछले जन्मों की ये मार खाए हुए हैं, तभी वो आपस में मिलना चाहते हैं। तो धार्मिक मार्ग में वही इतने गर्मा गर्म अभ्यास करेंगे कि किसका साब का मश्क के वो मकसूद की सिमत बहता चले। आपको पिछले जन्मों की साधना है, खूब जुटे हुए हो, लगे हुए हो। अगर आप सही रूप में जुट रहे हैं, लग रहे हैं,
मेरे प्रभु जी के अनमोल कथन के अनुसार अगर आपने अपने आप को लगा रखा तो पिछले जन्मों की साधना पाए जो दुनिया में ताजा हयात, जो हमने अभी ये जिंदगी पाई है वो सब उसमें पिछले जन्म के सफा, सारे पिछले जन्मों के गुण सफात में नहीं बटे गुण संस्कार, उसमें हमारे पिछले जन्मों के संस्कार थे, तब ये सूक्ष्म शरीर एक विशेष वातावरण में उत्पन्न हुआ है। माँ बाप तो ये शरीर बनाते हुए नजर आता है, पर अंदर विचारों वाला, आदत वाला वो सूक्ष्म शरीर वो तो पीछे से आता है। वाह, जिसको भगवान कहते हैं एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवास। ये सूक्ष्म शरीर कैसे उड़ता है, जब हवा जैसे ले जाए फूलों की बात, जैसे वायु को झोंका आता और खड़े हुए फूलों में से सुगंधी लेके आगे निकल जाता है, इस तरह काल का झोंका आया और आपकी आयु खत्म हुई और उस शरीर को छुड़वा करके नए शरीर में ले गया। कहां ले जाएगा? जहां आपके अधूरे अरमानों ने पूरा होगा, वही प्रकृति ले जाती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें गीता जी में प्रकट की गई है। तो तब ये होगा ना, यकीन से रखते हैं, ऐसे ये भावना बना लेनी कि मैंने ये करने इसकी मैंने चाह ही नहीं है, इसकी बात तो कोई बात ही तो चरम सीमा हो गई। मेरे सजनों, दिस इज द फाइनल एंड लास्ट स्टेज। इससे बढ़ के और चरम सीमा क्या कहलाएंगे? इससे बढ़ के पराकाष्ठा क्या होगी? हमारे राष्ट्रीय शब्द है पराकाष्ठा, जिसके परे और कुछ ना हो। पराकाष्ठा ये चरम सीमा, ये अंग्रेजी में कहेंगे जीनत है, क्लाइमिक्स। इसके पर तो भगवान जी हैं। बस इंसान का बस तो इसी चरम सीमा तक हो सकता है। अच्छा जी, ऐसा अब कौन करेंगे? इतनी चोटी की श्रद्धा। लो आगे जवाब दिया, आओ इस श्लोक को पूरा करें। क्या यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले, जिनके जीवन का उच्च उद्देश्य भक्ति बन जाता है। मकसूद कहते बच्चे उद्देश्य, आला मैंने उत्तम, जिनका उत्तम उद्देश्य यही बन जाता। हर एक के जीवन में उद्देश्य है, मिशन ऑफ लाइफ, टारगेट ऑफ लाइफ। खूब हमारे इम्तिहानों में आया करते थे, आपके जीवन का उद्देश्य, निबंध लिखो, शाबाश। या अंग्रेजी बोलते थे एम ऑफ लाइफ। आपके जीवन का व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ? जीवन का उद्देश्य क्या है? हर एक ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ है। हर एक ने उसी उद्देश्य के अनुसार वो लग रहे हैं, जुट रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं अपने उद्देश्य के अनुसार। बिल्कुल उसी उद्देश्य से ही उत्साह मिलता है। नाना प्रकार के उद्देश्य है। कोई बहुत पढ़ना चाहता है, कोई बहुत कमाना चाहता है, कोई शादी का उद्देश्य है, कोई विदेश जाकर के लाखोंपति बनना चाहता है। आप देख ही रहे हैं, बिना उद्देश्य के आपको कोई नजर नहीं आएगा। वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता जो अपने जीवन में कोई उद्देश्य ना बनाए हो। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, उद्देश्य बनाना अनिवार्य है। अनिवार्य, हां, अपरिहार्य, जिसको हम टाल नहीं सकते, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल, इससे हम परे नहीं हो सकते। हर एक का अपना। अब भगवान ने क्या कहा? बड़े अच्छे भाग्य उनके जो ये चोटी का उद्देश्य बनाते हैं, भक्ति। इसके बाद और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता मेरे सज्जनों, क्योंकि इसके बाद जीव भगवान की जात में एक में हो जाता है। बिल्कुल एक में, जैसे गंगा सागर में एक में हो जाती है, जैसे पानी से भरी कटोरी में आपका पतासा घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, एक में हो जाता है। पतासा पानी का रूप ले लेता है। इससे इतनी जब उद्देश्य बना लिया, जो आखिरी उद्देश्य, तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा का अंश मिल जाता है। भगवान एक में हो गया, एक में जी मेरी सरकार। ये चोटी का उद्देश्य है, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, जिन्होंने अपने भगवान को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। क्यों? इसके बिना चारा नहीं। क्यों? इसके बिना मुझे मुक्ति मिल नहीं सकती, मेरा कल्याण हो नहीं सकता।
सदा रहने वाली शांति मिलेगी नहीं। ये नाना प्रकार के दुख जो हमें सितार रुला रहे हैं, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? आदि व्याधि उपाधि माँ बाप नहीं दिला सकते, देवी देवता नहीं दिला सकते। देवी देवता मैंने आपको कहा था संसार के प्राणी पदार्थ आपको दिला सकते हैं। ऐसे देवी देवता तो दुर्गा जी, सरस्वती या आपके और जो है देवता इत्यादि, वो तो आपको दे सकती हैं संसार की चीजें। हाँ, मैंने अभी कहा दुर्गा, हाँ आप सरस्वती और लक्ष्मी संसार की चीजें दे देंगे, दिलवा देंगे। आपके विष्णु जी, शंकर जी। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं आवागमन छुट्टी कर लूं, फिर तो नारायण की भक्ति चाहिए। वरना भगवान कभी ना आपको कहते वो तन मन से करता गए भक्ति मेरी पर जोर है। नहीं तो वह देवी देवता का नाम ले लेते, किसी और का नाम ले लेते ना, वो जिसने फिर आना ही नहीं। और महाराज जी की जात में तलीन जो वो होली एंड सोली डिवोटेड टू नारायण, इस संसार के कर्ता धर्ता। नारायण इज इक्वल टू इस संसार के कर्ता धर्ता। यूं हम शंकर को ही भगवान कहते हैं, भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र। ये भगवान तो हमने बड़ा सस्ता लगा रखा है, बड़ा सस्ता कर दिया। लेकिन हमारे भगवान जी ने बताया भगवान कौन? जिससे खुदाई हुई, जो सारे संसार को बनाने वाला और सारे संसार को चलाने वाला, उसको आपका वैदिक धर्म, हिंदू धर्म भगवान कहता। ये तो वो केवल एक होते हैं, उनको हम नारायण के नाम से याद करते हैं। वही हमारे इष्ट देव है, वो ये सारे संसार की जड़ है। 15वां अध्याय और क्लियर करता है, ये संसार एक वृक्ष की तरह है, जड़ है जिसके ऊपर तले डाली। वो इस संसार को बनाने वाले की जड़ें सर्वव्यापी है, इसलिए ऊपर है। और संसार नीचे झुका हुआ है, ऊपर देवलोक, नीचे मेरे मृत्यु लोक आपका, और नीचे पाताल लोक। ये संसार नीचे है। ये जो है, जो हमारे संसार के वृक्ष है, इनकी जड़ें पाताल में है, गर्भ धरती गर्भ में है, और बाकी सब कुछ ऊपर है। जड़ें तो नीचे है, लेकिन भगवान ने जो बनाया वो जड़ें ऊपर है, सर्वव्यापी भगवान है। इसकी जड़ें धरती में है, उसकी जड़ें ओ ऊपर सर्वव्यापी है। इतना ही अंतर है। अच्छा, तो हम लोग जड़ को मानते हैं, सृष्टि के बनाने वाले सृष्टिकर्ता को, सृष्टा को। सृष्टि बनाने वाला सृष्टा, और सृष्टा ने क्या बनाई? सृष्टि। वाह, सृष्टा ने सृष्टि बनाई, तो हमारा पूरा मन उधर लग जाता है। अब ये कब लगेगा? सुन लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, जब ये हमारे मन में गहरी बात जाकर भगवान के बिना चाह रही ऊपर यकीन से जो रखते हैं सीनों को, इतनी श्रद्धा हो जाए, हाँ, तो ये श्रद्धा क्या रंग लाएगी? भगवान को जीवन का उद्देश्य बनाएगी। भले ही अब आप मेहनत करते होंगे, लेकिन ऊपरले मन से पढ़ रहे होंगे, ऊपरले मन से कमा रहे होंगे, ऊपरले मन से सारी बातें कर रहे होंगे। नॉट फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, बट सिंपली फ्रॉम अपर माइंड, नॉट फ्रॉम द लोअर एंड डीपर माइंड। डीपर माइंड से आप संसार नहीं कर सकते। आपका पूरा मन भगवान में लग जाता है। ये हमारे क्या हो जाता है? गौण कार्य, और भगवान हमारा जाते हैं मुख्य कर्तव्य में। कार्य नहीं कहूंगा, भगवान हमारे मुख्य कर्तव्य, संसार के हमारे गौण कार्य। नाउ वर्ल्ड बिकम सेकेंडरी एंड भगवान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ध्यान दो मेरी बेटियों, भगवान हमारे जीवन का पहला कर्तव्य बन जाता है। बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप, शारीरिक रूप से इस कर्तव्य को पूरा करने में हम प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता, प्रेफरेंस, तरजीह देंगे कि सबसे पहले तो ये करना ही है, उसके बाद जो ये हुआ मैं संसार को सेकेंडरी या गौण कहेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये हो गया भगवान को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाने। आप दिल ही नहीं मानेगा। क्यों? अगर हमारे से पूछे क्यों नहीं दूसरे देश तृप्ति नहीं होती? अच्छा, नाना प्रकार के कष्ट मुसीबतों से छुड़ाने वाला और भगवान के सिवा कोई भी नहीं है। अच्छा, और हमें कौन छुड़ाएगा?
महाराज जी के सिवा कोई नहीं छुड़ा सकता। तभी आप जीवन को उद्देश्य बनाएंगे भगवान जी, तभी आपका टारगेट लाइफ भगवान बन सकता है। सुन लो मेरे नेक जीवो, वरना ये माया भटका भटका के अटका अटका के बेड़ा गर्क कर देगी, बिल्कुल ही हम तबाह हो जाएंगे। थोड़े से कलयुग में जीव होते हैं जिनका भगवान उद्देश्य बन जाते हैं, भगवान और उसकी भक्ति। बाकी सब जीवे क्या अटक अटक के मर जाएंगे, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, नाना प्रकार के दुख उठाएंगे, क्योंकि उनके इतने अच्छे संस्कार ही नहीं कि भगवान की भक्ति कमाए, वो जहान की भक्ति कमाएंगे। इसलिए महाराज जी आपको क्या पुरस्कार दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं कि वो मकसूद आला समझ ले, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, जिन्होंने अपने जीवन में चोटी का ये उद्देश्य बनाया। वाह, जिनका मेरी माता बेटियों ये उद्देश्य बन गया, भगवान या भगवान की भक्ति, अब आप उसके लिए जुट जाएंगे, लग जाएंगे। तीन तो गुण आप में आ जाएंगे जिन्होंने भगवान के जीवन को उद्देश्य बना लिया। क्या? हर समय भगवान का चिंतन। ये 3 गुण तो आप में लाजमी तौर पर अनिवार्य रूप से आ गए होंगे या आने ही वाले हैं। जिन्हें प्रभु को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया या भक्ति को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया, हाँ, उनमें ये तीनों आते हैं। हर समय भगवान का चिंतन, हर समय भगवान, और किसी का चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उद्देश्य जो हमने वही बना लिया। हमने समझा कि इसी मेरा कल्याण है, इसी मेरी बेहतरी या मेरी बेटरमेंट या मेरी बहबूदी है। हाँ, हर समय प्रभु का चिंतन होगा। अच्छा, जो गुण बताए गए, ये गुण आने लग जाएंगे। हम तीसरा निरीक्षण करेंगे, ये कमियां और रह नहीं सकती। तो सबसे पहला जिन्होंने अगर हमने भगवान को या भक्ति को जीवन को उद्देश्य बनाया है, तो सबसे पहले इसके लक्षण क्या है? हर समय प्रभु का चिंतन, हर समय। क्योंकि हमने ही भगवान को महत्ता दे दी, तो प्रकृति का और मेरे मालिक का यह नियम है, जिसको आप महत्ता देंगे, हाँ, उसी के तरफ ही आपका सारा दिन मन जाएगा। दूसरी जिंदगी पर नजर डालो, जब जब आपने जिस जिसको महत्ता यानी इंपॉर्टेंस दी, मन उसी का चिंतन करने लगा। कभी पढ़ाई को, कभी कमाई को, कभी शादी को, कभी 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, बच्चे को महत्ता दे दी, औलाद को महत्ता दी। आप कभी आप मकान बनाना चाहते हैं, सारा दिन खपते हैं, यही होता मकान को। तो इंसान ये सिद्धांत क्या है? जिसको महत्ता देगा उसी का चिंतन करेगा, लगा रहेगा उसी को। शाबाश। अब ज़ाहिर किस्मत, एज गुड लक वुड हैव इट, हमने अपने प्रभु जी को महत्ता दे दी। हमारा मन हर समय भगवान का चिंतन करे। परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य साबित हो। इस जन्म में तो आप भगवान का ही चिंतन करते हैं। इस जन्म में तो आप अपने इष्टदेव महाराज जी के इन शब्दों को 4 ताल लगा दो, सदा मेरा पेहम, जिसे ध्यान है आगे वो पूरा करेंगे, तो मिलना मेरा उसको मिलना। मिले तो हुए है भगवान जी, साक्षात्कार करना, अनुभव करना। जैसे शीशे की टुकड़ी के आगे आ गए तो हमारा अक्स तो है, पर आगे गर्दो गुबार है, आगे मिट्टी की तह जमी हुई है, वो हमने साफ करना। भगवान जी तो मेरे और आपके अंतर्यामी हैं, सिर्फ अंतःकरण की धुलाई करनी है, सफाई करनी है। ये न कहना कि भगवान हमें दर्शन देने के लिए कई 7 आकाश तोड़ के आएंगे। वो तो मेरे और आपके अंतर्यामी, इतने हमारे नजदीक हैं, इतने डियरेस्ट हैं। अनुभव क्यों नहीं होते? सिर्फ इसी मल के कारण से, इसी डर्टीनेस के कारण से। बस जो ही जीवन इधर लग गया धार्मिक कार्य करने में, और खास करके ये सदा चिंतन भगवान का, तो जितना भी हमारी गंध है हट जाएगा, वो रह नहीं सकता। अंतःकरण बिल्कुल विमल स्वच्छ हो जाता है, भगवान के योग्य हो जाता है। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य भगवान बनाया। हाय, कल युग के अंदर या तो आप मेरी तरह एकले होते, आपकी गृहस्थी है, श्रीमान है, श्रीमती है, आपके बच्चे हैं, और बड़ा प्यार है, आपको बड़ी अच्छी लगती हैं लड़कियां, लड़के, पत्नी आपको बहुत अच्छी लगती है, पतिदेव आपको बड़े अच्छे लगती हैं। यानी अच्छे लगते का मतलब क्या? मन का काफी हिस्सा उधर गया हुआ है।
जब आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आपको समझते हो इसके मतलब बड़े अच्छे लगते हैं, मन की काफी शक्ति उसके साथ लगी हुई है। जब भी हम कहती हैं कि ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, यू आर वेरी डियर टू मी, इन अदर वर्ड्स मेरा काफी मन आपके साथ लग गया है। डियर कहा नहीं और आप काफी मन उसको दिया नहीं। अब जब ये कहा जाए ओए होए मुझे भगवान बहुत अच्छे लगती है, आपका चारों ओर से मन हट जाएगा। जबान तब कहती है जब मन का झुकाव भगवान की ओर हो, फिर गृहस्थी होते हुए तो मालिक की कृपा होना। मेरे जैसे लग जाए पूर्ण पेन तो कोई हैरानगी नहीं, चूंकि एक के में एक कम एक, और इधर आपकी पहाड़े पड़े हुए हैं। वाह, कईयों के उपकार आप पर हैं, कईयों के आसान में आप अब भी दबते चले जा रहे हैं। पहले भी आपने उपकार लिए, अब भी आप पर उपकार हो रहे हैं, तो मन दब जाता है ना। मन की कुछ शक्ति वो खींच लेता है हमें अपनी ओर। फिर भी आपने जीवन का उद्देश्य आपने भगवान को बना लिया। हार्दिक बधाई हो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकाम जीवियों, मेरी हार्दिक बधाई और मेरी हार्दिक शुभभावनाएं। ऐसे विचित्र परिस्थितियां, ऐसे विचित्र आपके कर्तव्य कर्म, और फिर भी आपका अपने जीवन का उद्देश्य आपने मालिक को बना दिया। जब जागे पूरब के भाव, जब पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार जाग जाते हैं, तभी ये संभव हो सकता है। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, तभी आपको ये भवन में न देरी लगती है न दूरी लगती है। आपको यह आना अच्छा लगता है क्योंकि जीवन में उद्देश्य बना लिया भगवान, और इसलिए बनाया कि आपने समझ ली इनके बिना चारे नहीं, मेरा कल्याण ही नहीं हो सकता। आवागमन से मैं छुट्टी पा ही नहीं सकती। मैं छुट्टी तब भी पाऊंगी जब महाराज जी की जात में समा जाऊंगी। हम है भगवान के अंश और भगवान जी है अंशी। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल, और भगवान जी क्या है? होल, WHOLE। HOLE ना कह देना, बोलने में दोनों एक जैसे शब्द है लेकिन अर्थ में फर्क है। होल मैंने सुराख, और WHOLE संपूर्ण। भगवान परफेक्ट जात है, हम लोग उनके क्या है? पार्ट एंड पार्सल। शाबाश, परमात्मा करे ऐसा ही हो। आपके जीवन का उद्देश्य प्रभु भक्ति, हरि भक्ति। आप सबके जीवन का उद्देश्य हरि भक्ति बनाए रखना, जब तक कि अंदर वाला तल्लीन नहीं हो जाता। और मेरे से पूछ लो तल्लीन कब होंगे भगवान की जात में? मैं बताता हूं, हर समय जब प्रभु का चिंतन होता है। हर समय जब आप कहती हैं इस लड़की के बिना मैं रह नहीं सकता, शादी हुई के हुई, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, भगवान सारा वातावरण बना देंगे, शादी आपकी हो गई। इस तरह जब हर समय अपने मालिक का चिंतन होता है, आहा, तो बस वो वस्तु उसकी फौरन भगवान हीला वसीला बना देती है। जो है जाको भाविता, क्या बोलूं, सोता ही के पास। ये नियम है, ये हमारे मालिक का अटल नियम है। जो है जाको भाविता सोता ही के पास। जाए किस्मत, इस जन्म में हमें भगवान जी भा रहेंगे। बस फिर हालात ऐसे बन जाते हैं। मैं फिर भी कहना चाहता हूं, फिर भी कहता रहूंगा, हर समय जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण। हर समय जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण। उसके कल्याण में कोई बाधा भी नहीं बन सकता। हाँ, अब ये आप देख लो, अगर अपने जीवन में उद्देश्य केवल भगवान को बनाया या भगवान की भक्ति को बनाया, तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, पर घर के काम करते हुए मन आपका खिंचा खिंचा रहेगा महाराज जी के साथ। आपका मन उधर लगेगा, आपको कोई ट्राई नहीं करनी पड़ती, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जीवन में उद्देश्य जो बना लिया। तो कैसे मन को खींच रहा है, आपके मन को जैसे कोई मन को अपनी शक्ति से अपनी ओर बुला रहा है, तब समझिए कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। अपना अनुभव भी बता रहा हूं और महाराज जी का फरमान भी बता रहा हूं। पूरी कोशिश करें, हर मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी अच्छी बेटियां,
हर समय प्रभु का चिंतन। और किसका चिंतन करे, चीजें तो जाने वाली है। हमने तो मन को यूं समझाया था कि जब जाने वाली है तो मन तो क्यों चिंतन करेगा, और वो दुख देने वाली है। जो चीज जाने वाली होती है वो दुख देती है, मन समझ गए। चाहे हमें कई दिन लगे मन को समझाते चलाते, पर समझ गया मन तो चिंतन, हम तेरा चिंतन भी नहीं रोक ले, पर चिंतन करो। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुझे भूखा तो नहीं मार रहा, मैं तुझे कह रहा हूं जरूर खाओ, शाम को दलिया ले लिया करो, और सवेरे कोई मूंग की दाल ले ली, कोई हल्की चीज ले ली और भोजन करो। मैं तेरे कई गंदी मंदी चीजें, अंडे रोक दी है, मांस रोक दिया है, और भी कई लाल मिर्ची रोक दी है, और भी कई अरबी रोक दी है। ये आपके लिए हानिकारक है ना। आपके वो दूसरी रोक दी है जो पहाड़ी होती है सब्जी, हाँ वो ऐसी कई चीजें रोक दी है, वो आपके लिए हानिकारक है। लेकिन मैं आपको भूखा तो नहीं मार रहा। इस तेरे मन को कहो, मन तेरा काम है चिंतन करना, करो, मैं तेरा चिंतन तो नहीं हटा रहा, तो क्यों ना भगवान का चिंतन किया जाए। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। हम मर तो नहीं गए। ये दो प्रकार के, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। इस तरह मन का चिंतन, भगवत चिंतन। पहले क्या था, पहले चिंता था आपका जगत चिंतन। दो ही चिंता, जगत चिंतन, जगत चिंतन में काम क्रोध लोभ होती है, और भगवत चिंतन में विवेक वैराग्य और भक्ति होती है। हमने सिर्फ डायरेक्शन बदली है मन की, मन को इधर कर दिया, दैट्स ऑल। बस मन समझ जाता, क्योंकि आपके दिन अच्छी हैं और सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, फौरन मन समझता है कि बिल्कुल मेरा कल्याण इसी में, मेरी भलाई इसी में। जैसे डॉक्टर साहब परहेज बताते हैं बीमारी में, परहेज कहिए, संयम कहिए, कि सर भाई अब आपको संयम से खाना पीना होगा। बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह अब जरा हम संयम से रहेंगे, हमारा चिंतन में संयम आ गया। हाँ, आहा, अब हम प्रिवेंट करेंगे, कहां से, वर्ल्डलीनेस से, संसारिकता से प्रिवेंट करेंगे। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सियाने कहेंगे इलाज कराने की बजाय क्या 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 परहेज कई दर्जे अच्छा है, संयम कई दर्जे अच्छा है। हम धक्के खाएं अस्पतालों में, झाड़े खाएं डॉक्टरों की, और टीके लग लग के हमारे एक एक पिछले अंग अगले अंग सारे खराब हो जाए, उससे अच्छे कि हम परहेज क्यों ना करें। बिल्कुल इसी तरह बार बार जन्म मरण के चक्कर में आए, आदि व्याधि उपाधि में सिताए जाए, उससे अच्छा मन क्यों नहीं तो भक्ति के जरूर करूंगा। मां को दुख देगा, बाप को दुख देगा, पत्नी को दुख देगा, खुद दुख पाएगा, जलील खराब होगा, जने जने की मुताजी करेगा, तो इससे अच्छा है ना मन। बिल्कुल भक्ति क्यों ना की जाए, तर जाए, दुखों से निकल जाए, आजाद हो जाए। ठीक कह रहे हो। तो फिर हमेशा मन का चिंतन भगवान का, जो मकसूद आला। अब ये आपकी हिम्मत है कि हमने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान बना लो। मेरी माताओं बेटियों, नारी कचोला जे, मेरे प्रभु ने बहुत सुनहरी मौका दिया तर जाने का, अपनी बीड़ी बना लेने का, अपने इस नारी के चोले को सफल कर लेने का बड़ा अच्छा मौका दिया। इस मौके का पूरा लाभ उठा लेना। कहां मिलती है मेरी बेटी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, गीता जी का सत्संग नहीं मिलता, इतनी चोटी का ज्ञान का सत्संग नहीं मिलता, और भगवान ने मुझे और आप दोनों को दे रखा है। दोनों को इतना बड़ा लाभ हो रहा है। उठा लो मेरे बच्चे, आपने आपको गोता मारी कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान जी बन गए हैं ना, केवल भगवान जी। तो मैं भी देख लूं अपने, अगर मेरे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान, तो हर वक्त चिंतन हो रहा होगा। हाँ, आपका भी जीवन का अगर उद्देश्य इसके मुताबिक आप बन गए हैं, जो मकसूद आला समझ ले, हर समय भगवान का चिंतन। सपने आपके गोविट गॉन, सपने गोविट गॉन, बिल्कुल आपको गहरी नींद आएगी। हर समय में अपने मालिक का चिंतन करेंगे। बस ये समझिए, जो हर समय जिसका चिंतन है, हाँ उतर गए, बड़ी जल्दी तलीन हो जाएंगे मेरे भगवान जी के। यह है पक्का लक्षण। मेरी भक्ति ठीक हो रही है, मैं सत्संग में जाकर ठोस मुझे लाभ हो रहा है, मैं गीता जी पढ़ता हूं तो ठोस लाभ है कि नहीं। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, पढ़ना होता है गढ़ने के लिए। सत्संग में आने के लिए नहीं होता, सत्संग में आना होता है भगवान के नजदीक पहुंच जाने के लिए। तो ऐसा हो रहा है। ये कब होता है, लक्षण क्या है? लक्षण ये है, जब भी आप कोई चीज बनाते हैं, दाल बना रहे हैं, तो दाल पक गई कि नहीं, तो करछी मार के आप आधे घंटे बाद देखते हैं, एक दाना लेती है
और दाने को दोनों पपोटों के बीच में रख के दबाते हैं, नहीं अभी कच्ची है। अब रोटी बनाती है तो भी हम ये देखती हैं, ऊपर फुल 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 आटे के ऊपर आ गए, हाँ पक गई, ज्यादा रखूंगे सड़ जाएगी। हर चीज का होता है, खीर बना रहे हैं तो भी हम देखती हैं, एक तो चावल जो है बिल्कुल ठीक हो गए और अब ये गाढ़ी होती जा रही है, और करूंगी तो बिल्कुल भात बन जाएगा, फिर खीर नहीं रहेगी, क्योंकि दूध भी रहना चाहिए उसके अंदर कुछ। तो अब हर एक की निशानी इस तरह, आटा भून रहे, हलवा बनाना है तो आटा अपनी सफेदी छोड़ देगा है, हाँ, और उसमें भूरापन आ जाएगा तो समझिए आटा भुन गया। तो इस तरह मैं मालिक के नजदीक पहुंच रहा हूं या नहीं, इसके लक्षण क्या है? हर समय मुझे भगवान का चिंतन ही होगा, चाहे मैं बाथरूम में हूं, हाँ, चाहे मैं लेटा हुआ हूं, हाँ, चाहे मैं दफ्तर में हूं, बाजार में हूं, चाहे मैं शॉपिंग कर रहा हूं, एनीवेयर आई में भी, लेकिन चिंतन में मेरे भगवान जी। फिर मान लेना अब मेरा कल्याण होने वाला, फिर जान लेना बेटे, मान लेना, जान लेना कि अब मेरे मालिक मुझे स्वीकार करने वाले, अब मेरे प्रभु मुझे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि भगवान का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। झूठे बोलते अन्यथा, भगवान का वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मिलना मेरा उसको, लो मेरे भगवान आप कह रहे हैं, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए। सब बाकी तो कहते रहे प्यारे हैं मेरे प्यारे गए, आपके लिए दोनों हाथ उठाए, वही भक्त गए सबसे प्यारे, जो भगवान की भक्ति के मार्ग को जवान रखते हैं अपना क्रियात्मक जीवन बना करके। उनके लिए भगवान ने कहा, ते मूल शब्द हो गीता जी का 12वां अध्याय का 20वें श्लोक के अंतिम शब्द, ते अतीव में प्रिया। अतीव के बाद तो अपनी संस्कृत हिंदी में कोई शब्द ही कोई नहीं। दे आर एक्सट्रीमली डियर टू मी। एक्सट्रीम के बाद क्या बोला? एक्सट्रीम तो पहले एक्सट्रीम है, पहले ही प्रेम एक्सट्रीम पर पहुंच गया। दे आर दोज आर एक्सट्रीमली डियर टू मी। आय हाय हाय, इसके बाद तो कोई शब्द नहीं मेरे सज्जनों। या उधर हम कहेंगे क्या अतीव में प्रिय, अतीव बेटे बेटी हुए, अतीव में, अति से बनता है अतीव, वो मुझे अत्यधिक प्यारे हैं। और मैं कैसे अनुवाद करूं, क्या ट्रांसलेट करूं? वो मुझे अत्यधिक प्यारे हैं। दे आर मोस्ट डियरेस्ट एंड नियरेस्ट। आय हाय आय हाय, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, वो मेरे पूर्ण रूपे निकटतम और प्रियतम है। दो शब्द भगवान के लिए लगाना नहीं मेरी देवी, किसी इंसान के लिए ना लगा देना, गुरुदेव के लिए भी नहीं लगाने, ये केवल अपने इष्टदेव के लिए है। निकटतम प्रियतम, निकटतम प्रियतम, निकटतम प्रियतम। कौन? इष्टदेव। ये दोनों शब्द रिजर्व है भगवान के लिए, ये दोनों विशेषण रिजर्व है इष्टदेव जी के लिए। मैं आपको रोक रहा हूं कि ये दोनों शब्द कहीं नहीं लगाना सिवाय अपने इष्टदेव के। चाहे आपको कितना प्यारा हो, लेकिन भगवान से प्यारा नहीं हो सकता। वही हमारे निकटतम प्रियतम। ऐसी महत्ता जिसने भगवान को दे दी, कर लिया उस नेक जीव ने अपना जन्म सफल। मैं हूं या आप, मेरे भाई हैं ये मेरे बुजुर्ग, माताएं हैं ये मेरी लाडली बेटियां, तर गई तर गई तर गई। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, हाय हो मेरे इष्टदेव जी हुए, वही भक्त हैं सबसे प्यारे। परमात्मा करे ये जो मुझे 3-4 दिन लग गए समझाने में, ये हम सब पे लागू हो जाए। जो करती है कायम ये अमृत सा धर्म, यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्म। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे। भगवान की दोनों भुजाएं खड़ी हो गई, वही भक्त गए सबसे प्यारे। इतना कह के भगवान जी अपने इस निराले और उत्तम अध्याय को संपूर्ण कर देते हैं। आप सबको भगवान ललचाई नजर से देख रहे हैं, हाय हाय। आप सबको प्रेम भरी नजर से देख रहे हैं कि क्या आप मेरी भावना पूरी करेंगे? क्या आप मेरे इस भक्ति मार्ग को जवान बना करके दूसरों को इस मार्ग पे लगा दोगे? है शबा। क्या गिरे हुए भी उठ खड़े होंगे? वो भी भगवान के प्यारे बन के अपना जन्म सफर कर लेंगे? हाय हाय।
कितने प्रेम भरी नजर से मेरे भगवान जी हम सबको देख रहे हैं और कितने प्रेम से उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण किया है या अपनी आंतरिक भावना को इन शब्दों द्वारा प्रकट किया है। वही भक्त गए सबसे प्यारे, वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं जो इस तरह अपने आंतरिक और बाह्य आदर्श अवस्था बनाए हुए है। मैं तो आदर्श ही कहूंगा मेरी बच्ची, मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे, वही भक्त गए सबसे प्यारे। परमात्मा करे ऐसा ही है, ऐसा ही हो मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। हमारा रोम रोम भगवान के इस फरमान को चरितार्थ कर दिखाए। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। जाहो जाहो ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। बहुत अच्छे। समय कल के लिए बदला जा रहा है। आशीर्वाद।